नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या वो सच में आपकी अपनी है, या फिर आप बस एक दौड़ का हिस्सा हैं जिसे दुनिया ने आपके लिए तय कर दिया है। एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर, एक महंगी गाड़ी और फिर और ज्यादा पैसे कमाने का अंतहीन चक्र। हम सब इस दौड़ में भाग रहे हैं, ये उम्मीद करते हुए कि फिनिश लाइन पर हमें खुशी और संतुष्टि मिलेगी। लेकिन अक्सर हम पाते हैं कि हम बस एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, सरकार को टैक्स देने के लिए और बैंकों को लोन चुकाने के लिए काम करते हुए बिता देते हैं। और इस प्रक्रिया में हम उस सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में निवेश करना भूल जाते हैं जो हमारे पास है, खुद में। ये कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो इस चूहा दौड़ यानी रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता। मार्क आइसेंसन, गैरी डेटवाइलर और नैन्सी कैसलमैन की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इसी रास्ते का नक्शा है। ये किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार से परिचित कराती है। सबसे अच्छा निवेश जो आप कभी भी कर सकते हैं वो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या सोने में नहीं है। सबसे अच्छा निवेश आप खुद में कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ पैसे बचाने या बजट बनाने के बारे में नहीं है। ये एक अमीर जीवन जीने के 6 रहस्यों के बारे में है। और यहां अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं है। यहां अमीर होने का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो स्वतंत्रता, संतुष्टि और खुशी से भरा हो। ये किताब 3 अनुभवी उपभोक्ता विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने खुद इस चूहा दौड़ से निकलकर एक सरल लेकिन ज्यादा संतुष्ट जीवन को चुना है। वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन केवल कमाने, खर्च करने और निवेश करने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। ये किताब पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने से नहीं डरती। क्या आपको सच में रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी रकम जमा करने की जरूरत है? क्या घर खरीदना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है? क्या एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारी पूंजी और जोखिम की आवश्यकता है? ये किताब हमें सिखाती है कि एक अमीर जीवन का पोर्टफोलियो सिर्फ पैसों से नहीं बनता। आपके खुशी के पोर्टफोलियो में आपका परिवार, आपके दोस्त, आपका घर, आपका करियर और जीवन के सरल सुखों की सराहना करने का समय भी शामिल है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम कम जोखिम के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, काम पर बेहतर घंटे तय करने के लिए बातचीत कर सकते हैं और अपने बच्चों को स्मार्ट उपभोक्ता बना सकते हैं। ये डाउन टू अर्थ दर्शन, वित्तीय रणनीतियों और पैसे बचाने की युक्तियों का एक आदर्श मिश्रण है। ये किताब आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों, सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हों या फिर पहले से ही सही रास्ते पर हों। ये आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएगी। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और एक अमीर जीवन के उन 6 रहस्यों का उजागर करते हैं जो आपके जीवन के बॉटम लाइन पर एक बड़ा प्रभाव डालेंगे। एक अमीर जीवन बनाने की यात्रा का पहला रहस्य सबसे मौलिक है और ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। ये रहस्य है, ये तय करे कि आप क्या चाहते हैं। ये सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचे बिना ही जीवन की दौड़ में भागते रहते हैं कि हम वास्तव में कहां पहुंचना चाहते हैं। हम समाज, परिवार और दोस्तों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का पीछा करते हैं, बिना ये पूछे कि क्या ये लक्ष्य वास्तव में हमारे अपने हैं। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि अपने करियर और जीवन में आप वास्तव में कहां जाना चाहते हैं, ये पता लगाना आपके लिए सबसे अच्छे निवेश अवसरों में से एक है। स्टॉक मार्केट से भी बेहतर। ये आपके समय, ऊर्जा और शायद थोड़े से पैसे का एक सावधानी पूर्वक निवेश है जो आपको आपकी असली मंजिल तक ले जा सकता है। ये केवल निर्णय लेने के बारे में नहीं है, ये एक यथार्थवादी गेम प्लान बनाने के बारे में है कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। इस स्पष्टता को प्राप्त करने के लिए आपको खुद से कुछ गहरे और ईमानदार सवाल पूछने होंगे। आप कहां रहना चाहते हैं? क्या आप एक बड़े शहर की हलचल पसंद करते हैं या एक शांत ग्रामीण इलाके की शांति? आप अपने करियर से क्या चाहते हैं? क्या आप कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या आप अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए अपने करियर को कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं? क्या आपके मन में कोई छोटा व्यावसायिक विचार है जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं? आप कब रिटायर होना चाहते हैं और आपके सुनहरे वर्षों के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? इन सवालों के जवाब रातों रात नहीं मिलेंगे। इसके लिए आत्मचिंतन और शायद कुछ प्रयोग की भी आवश्यकता होगी।
किताब हमें सलाह देती है कि हम अपनी कल्पनाओं को टेस्ट ड्राइव करें। अगर आपको लगता है कि आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो एक ब्लॉग शुरू करें या एक लेखन वर्कशॉप में शामिल हों। अगर आप एक कैफे खोलने का सपना देखते हैं, तो सप्ताह के अंत में किसी स्थानीय कैफे में काम करें। ये छोटे, कम जोखिम वाले कदम आपको ये पता लगाने में मदद करेंगे कि क्या आपका सपना वास्तव में आपके लिए सही है, बिना अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाए। ये प्रक्रिया आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों, फाइनेंशियल गोल्स को परिभाषित करने में भी मदद करेगी। एक वित्तीय लक्ष्य केवल एक सपना नहीं है, ये एक विशिष्ट, माप योग्य लक्ष्य है जिसकी एक समय सीमा होती है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक सपना है। मैं अगले 5 वर्षों में एक घर खरीदने के डाउन पेमेंट के रूप में 10 लाख रुपए बचाना चाहता हूं, ये एक वित्तीय लक्ष्य है। एक प्रभावी वित्तीय प्लान बनाने के लिए आपको कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना होगा। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक घर खरीदना, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए धन देना या जल्दी रिटायर होना? अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आंकलन करें। अपनी नेट वर्थ यानी कि आपकी संपत्ति माइनस आपकी देनदारियां और अपने कैश फ्लो यानी कि आपकी आय माइनस आपके खर्चे की गणना करें। यह आपको बताएगा कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। एक प्लान बनाएं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक कार्य योजना बनाएं। इसमें एक बजट बनाना, कर्ज कम करना और निवेश करना शामिल होगा। कार्रवाई करें और निगरानी करें। अपनी प्लान पर टिके रहे और नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। जरूरत पड़ने पर अपनी प्लान को समायोजित करें। यह पहला रहस्य हमें सिखाता है कि एक अमीर जीवन संयोग से नहीं बनता, ये डिजाइन से बनता है। ये आपके जीवन का सीईओ बनने के बारे में है और सचेत रूप से ये तय करना कि आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना पैसा कहां निवेश करना चाहते हैं। जब आप ये स्पष्टता प्राप्त कर लेते हैं, तो आप केवल जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते, आप सक्रिय रूप से उस जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। एक बार जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो अगला कदम है अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करना। आप एक मजबूत घर तब तक नहीं बना सकते जब तक कि उसकी नींव ठोस ना हो। इसी तरह आप वित्तीय स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने पैसे को नियंत्रित करना नहीं सीखते। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि पैसे का प्रबंधन केवल बड़ी बड़ी निवेश रणनीतियों के बारे में नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों के बारे में है जो समय के साथ एक बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये हमें $1 में से अधिकतम मूल्य निकालने की कला सिखाती है। इस प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बजट बनाना। बजट बनाना प्रतिबंधात्मक नहीं है, ये सशक्त बनाने वाला है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपको अपने खर्च पर नियंत्रण देता है। एक बजट के बिना आप वित्तीय रूप से अंधेरे में उड़ रहे हैं। एक प्रभावी बजट बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें। कम से कम 1 महीने के लिए अपने हर एक खर्च को ट्रैक करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आप एक नोटबुक या गुड बजट या मनी मैनेजर जैसी बजटिंग ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये अभ्यास आपको क्रूर ईमानदारी के साथ दिखाएगा कि आपका पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है। आवश्यकताओं और चाहतों के बीच अंतर करें। अपनी आवश्यकताओं जैसे किराया, भोजन, परिवहन को अपनी चाहतों जैसे बाहर खाना, मनोरंजन से अलग करें। अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। एक यथार्थवादी बजट बनाएं। अपनी आय और अपने ट्रैक किए गए खर्चों के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए एक खर्च सीमा निर्धारित करें। सुनिश्चित करें कि आपका कुल खर्च आपकी आय से कम हो। 50-30-20 नियम का उपयोग करें। ये एक सरल मार्गदर्शक है। अपनी कर पश्चात आय का 50% अपनी आवश्यकताओं पर, 30% अपनी चाहतों पर और 20% बचत और ऋण चुकता पर आवंटित करें। आप इन प्रतिशतों को अपनी स्थिति के अनुसार समायोजित कर सकते हैं। बजट बनाने के बाद अगला लक्ष्य है पैसे बचाने के तरीके खोजना। किताब हमें अनगिनत व्यावहारिक टिप्स देती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के खर्चों में कटौती कर सकते हैं। बातचीत करना सीखें। लगभग हर चीज पर बातचीत की जा सकती है, होटल के कमरों से लेकर इस्तेमाल की हुई कारों तक। पूछने में कभी ना डरें। सेकंड हैंड खरीदें। लेखक खुद यार्ड सेल्स और थ्रिफ्ट शॉप से खरीदारी करना पसंद करते हैं। लगभग हर चीज जो आप खरीदते हैं उसे इस्तेमाल किया हुआ खरीदा जा सकता है, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। खुद करें। अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसे फेंकने के बजाय उसे ठीक करना सीखें। अपना भोजन खुद उगाएं। ये छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़ी बचत में बदल जाती हैं। स्मार्ट खरीदारी करें। हमेशा कीमतों की तुलना करें, कूपन और डिस्काउंट का उपयोग करें। आवेग में खरीदारी करने से बचें।
ये मानसिकता केवल कंजूस होने के बारे में नहीं है, ये सचेत रूप से खर्च करने के बारे में है। ये अपने पैसे को उन चीज़ों पर खर्च करने के बारे में है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं, और उन चीज़ों पर कटौती करने के बारे में है जो नहीं करती। इस वित्तीय नींव का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है एक आपातकालीन निधि बनाना। जीवन अप्रत्याशित है, नौकरी छूट जाना, चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति या एक बड़ी कार की मरम्मत, ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। एक आपातकालीन निधि एक सुरक्षा जाल है जो आपको इन अप्रत्याशित खर्चों के लिए कर्ज में डूबने से बचाता है। आपका लक्ष्य कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों के बराबर राशि एक तरल, आसानी से सुलभ सेविंग्स खाते में रखना होना चाहिए। यह सब आत्मनिशासन की मांग करता है। पहले खुद को भुगतान करें कि सिद्धांत को अपनाएं। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको अपनी तनख्वाह मिले, सबसे पहले एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रखें और फिर बचे हुए से अपने खर्चों का प्रबंधन करें। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बचत आपकी प्राथमिकता है, ना कि जो कुछ भी महीने के अंत में बचता है। ये बुनियादी सिद्धांत ग्लैमरस नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये वित्तीय स्वतंत्रता की इमारत के लिए आवश्यक ईंट और गारा हैं। एक बार जब आप अपनी आय और खर्चों पर नियंत्रण कर लेते हैं और एक आपातकालीन निधि बना लेते हैं, तो अगला कदम है अपने अतीत की वित्तीय गलतियों से निपटना। हमारे लिए इसका मतलब है कर्ज से बाहर निकलना, गेटिंग आउट ऑफ डेट। कर्ज एक भारी बोझ की तरह है जो न केवल हमारी वित्तीय प्रगति को रोकता है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति को भी नष्ट कर देता है। यह हमें अतीत में जकड़े रखता है और हमें एक स्वतंत्र भविष्य बनाने से रोकता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें सिखाती है कि कर्ज मुक्त होना एक अमीर जीवन बनाने के लिए एक गैर प्रक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल कदम है। सभी कर्ज समान नहीं बनाए जाते हैं। किताब हमें अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच अंतर करने में मदद करती है। अच्छा कर्ज वो है जिसका उपयोग एक ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है जो समय के साथ मूल्य में बढ़ेगी या आय उत्पन्न करेगी। उदाहरण के लिए एक शिक्षा ऋण जो आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है, या एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उचित ऋण। बुरा कर्ज वो है जिसका उपयोग उन चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है जो तुरंत मूल्य खो देती है या कोई आय उत्पन्न नहीं करती है। क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन और महंगी गाड़ियों के लोन, ये सभी बुरे कर्ज के उदाहरण हैं। हमारा लक्ष्य है बुरे कर्ज को पूरी तरह से खत्म करना। कर्ज से बाहर निकलना एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई उतनी ही है जितनी यह एक वित्तीय लड़ाई है। इसके लिए प्रतिबद्धता, अनुशासन और एक स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पहला, सच्चाई का सामना करें। सबसे पहला कदम यह है स्वीकार करना कि आपको एक समस्या है। अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाइए, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन आदि। प्रत्येक के लिए कुल बकाया राशि, ब्याज दर और न्यूनतम मासिक भुगतान लिखें। यह डरावना हो सकता है, लेकिन स्पष्टता शक्ति है। दूसरा, खर्च बंद करें। एक छेद से बाहर निकलने का पहला नियम है खोदना बंद करना। अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग बंद करें। जब तक आप कर्ज मुक्त नहीं हो जाते तब तक कोई नया कर्ज ना लें। तीसरा, एक ऋण चुकाने की योजना बनाएं। कर्ज चुकाने के लिए 2 लोकप्रिय रणनीतियां हैं। पहली है डेट स्नोबॉल। इस विधि में आप अपने सभी कर्जों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक लिस्ट करते हैं, ब्याज दर की परवाह किए बिना। आप सभी पर न्यूनतम भुगतान करते हैं और किसी भी अतिरिक्त पैसे को सबसे छोटे कर्ज पर डालते हैं। एक बार जब वो कर्ज चुक जाता है तो आप उस भुगतान को अगले सबसे छोटे कर्ज पर रोल ओवर करते हैं। ये विधि आपको छोटी छोटी जीतें देकर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित रखती है। दूसरा तरीका है डेट एवलांश। इस विधि में आप अपने कर्जों को उच्चतम ब्याज दर से निम्नतम तक लिस्ट करते हैं। आप सभी पर न्यूनतम भुगतान करते हैं और किसी भी अतिरिक्त पैसे को उच्चतम ब्याज दर वाले कर्ज पर डालते हैं। गणितीय रूप से ये विधि आपको सबसे ज्यादा पैसा बचाएगी, क्योंकि आप पहले उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को खत्म कर रहे हैं। वो विधि चुनें जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरक हो। महत्वपूर्ण ये है कि आप एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। चौथा, अपनी आय बढ़ाएं। कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजें। ये साइड हसल शुरू करने, फ्रीलांस काम करने या अपनी मौजूदा नौकरी में वेतन वृद्धि के लिए पूछने जैसा हो सकता है। पांचवा, अप्रत्याशित लाभ का बुद्धिमानी से उपयोग करें। यदि आपको कोई बोनस, टैक्स रिफंड या कोई और अप्रत्याशित पैसा मिलता है तो उसे खर्च करने के प्रलोभन का विरोध करें। इसके बजाय इसे सीधे अपने कर्ज पर डालें। कर्ज से बाहर निकलना एक लंबी और कभी कभी कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन हर एक भुगतान जो आप करते हैं वो आपको वित्तीय स्वतंत्रता के एक कदम और करीब ले जाता है। यह आपके भविष्य में एक निवेश है। जब आप अंततः अपना अंतिम कर्ज चुका देंगे तो आप जो स्वतंत्रता और शांति महसूस करेंगे वो अमूल्य होगी। आप अंततः अपने पैसे के स्वामी होंगे, अपने कर्ज के गुलाम नहीं। कर्ज के बोझ से मुक्त होने के बाद आप अपने भविष्य के लिए निर्माण शुरू करने की स्थिति में होते हैं।
ये हमें इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के एक और महत्वपूर्ण रहस्य पर लाता है। अपने भविष्य के लिए निवेश करें, विशेष रूप से रिटायरमेंट के लिए। हम में से बहुत से लोग रिटायरमेंट को एक बहुत दूर की घटना के रूप में देखते हैं और उसकी योजना बनाने में देरी करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आसान होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण। रिटायरमेंट योजना बनाना डरावना लग सकता है, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। ये बस आज छोटी छोटी रकम अलग रखने के बारे में है, ताकि भविष्य में आपके पास एक बड़ा कोष हो सके। भारत में रिटायरमेंट योजना के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। ये कम लागत वाला, कर कुशल और अच्छी तरह से विनियमित उत्पाद है। आप 60 वर्ष की आयु तक इसमें निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद आप एक मुश्त राशि निकाल सकते हैं और शेष राशि से नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए एक वार्षिकी यानी एन्युइटी खरीद सकते हैं। नंबर 2, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक और सरकारी समर्थित दीर्घकालिक बचत योजना है। यह भारत में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक मानी जाती है, जिसमें 15 साल की लॉक इन अवधि होती है। पीपीएफ पर ब्याज कर मुक्त होता है, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बनाता है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के माध्यम से, विशेष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड में, आप लंबी अवधि में एक बड़ा कोष बना सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करना बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि में धन बनाने का एक अनुशासित तरीका है। नंबर 4, कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो ईपीएफ आपकी रिटायरमेंट योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक अनिवार्य योगदान है जो आप और आपके नियोक्ता हर महीने करते हैं। रिटायरमेंट योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जल्दी शुरू करें। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। 25 साल की उम्र में शुरू किया गया एक छोटा सा मासिक निवेश 35 साल की उम्र में शुरू किए गए एक बड़े निवेश से कहीं ज्यादा बड़ा कोष बना सकता है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं वह है मुद्रास्फीति यानी महंगाई के प्रभाव को कम आंकना। आज जो 50,000 रुपये का मासिक खर्च है, वो 6% की मुद्रास्फीति की दर पर 25 सालों में 2 लाख रुपए से अधिक हो जाएगा। आपकी योजना को इस बढ़ती लागत को ध्यान में रखना चाहिए। नियमित रूप से निवेश करें। निरंतरता महत्वपूर्ण है। एसआईपी के माध्यम से हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करने की आदत डालें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। अपने निवेश में विविधता लाएं। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। इक्विटी, डेट और सोने जैसे विभिन्न संपत्ति वर्गों में अपने निवेश में विविधता लाएं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। धैर्य रखें। धन निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रखें। ये केवल पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये वित्तीय स्वतंत्रता खरीदने के बारे में है। ये इस बारे में है कि आपके सुनहरे वर्ष वास्तव में सुनहरे हों, वित्तीय चिंताओं से मुक्त। जब आप अपने भविष्य के स्व में निवेश करते हैं, तो आप खुद को शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। अब तक हमने अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बजट बनाना, कर्ज चुकाना और रिटायरमेंट के लिए निवेश करना, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का दर्शन इससे कहीं आगे जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा बैंक खाता नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग और हमारी अपनी क्षमताएं हैं। यह हमें चौथे रहस्य पर लाता है, लगातार नई स्किल्स सीखते रहें। कीप लर्निंग न्यू स्किल्स। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सीखना एक बार की घटना नहीं है, ये एक आजीवन प्रक्रिया है। स्कूल और कॉलेज में आपने जो कुछ भी सीखा है, वो आपको एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन ये आपको जीवन भर सफल बनाए रखने के लिए काफी नहीं है। आपकी कमाई करने की क्षमता सीधे तौर पर आपके ज्ञान, आपके कौशल और परिणाम देने की आपकी क्षमता से जुड़ी होती है। अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करके आप बाजार में अपना मूल्य बढ़ाते हैं और नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। ये सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं। किताब हमें सलाह देती है कि हमें केवल कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए।
जब आप कोई नौकरी चुनते हैं तो केवल तनख्वाह पर ध्यान ना दें। ये भी देखें कि वो नौकरी आपको क्या सीखने का अवसर दे रही है। क्या ये आपको एक नई स्किल सिखाएगी? क्या ये आपको एक नए उद्योग का अनुभव देगी? क्या ये आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका देगी जिनसे आप सीख सकते हैं? अल्पकालिक वेतन वृद्धि के बजाय दीर्घकालिक सीखने के अवसरों को प्राथमिकता देना आपके करियर के लिए सबसे अच्छे निवेशों में से एक हो सकता है। तो आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? किताब कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। वित्तीय साक्षरता ये सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। आपको संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर जानना होगा और ये सीखना होगा कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करें। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको जीवन भर लाभ देगी। बिक्री और विपणन, चाहे आप एक कर्मचारी हों या एक उद्यमी, अपने विचारों, अपने उत्पादों या खुद को बेचने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संचार, स्पष्ट रूप से और प्रेरक रूप से संवाद करने की क्षमता किसी भी क्षेत्र में मूल्यवान है। प्रौद्योगिकी, आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी की बुनियादी समझ होना आवश्यक है। नई स्किल्स सीखने के कई तरीके हैं और उनमें से कई मुफ्त या बहुत कम लागत वाले हैं। किताबें पढ़ें। किताबें ज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता स्रोत है। हर दिन पढ़ने की आदत डालें। ऑनलाइन कोर्स करें। कोर्सेरा, यूडेमी और एनपीटीईएल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें से कई मुफ्त हैं। पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनें। अपने आने जाने के समय का उपयोग सीखने के लिए करें। एक मेंटर खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो पहले से ही वो हासिल कर चुका है जो आप करना चाहते हैं, और उनसे सीखें। लगातार सीखने की यह आदत न केवल आपकी कमाई करने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि ये आपके जीवन को और भी रोचक और संतोषजनक भी बनाती है। ये आपके दिमाग को तेज रखती है, आपकी जिज्ञासा को जीवित रखती है और आपको एक अधिक अनुकूलनशील और सक्षम इंसान बनाती है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप एक ऐसी संपत्ति का निर्माण कर रहे होते हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वो है आपका ज्ञान। अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करने के बाद अगला तार्किक कदम है उन स्किल्स का उपयोग करके अपने वित्तीय जीवन पर और अधिक नियंत्रण रखना। ये हमें पांचवें रहस्य पर लाता है। अपने पैसे का प्रबंधन खुद करें। मैनेज योर ओन मनी। हम में से बहुत से लोग अपने वित्तीय मामलों को दूसरों के हाथों में छोड़ देते हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर हों, वित्तीय सलाहकार हों या यहाँ तक कि परिवार के सदस्य हों। हम ये मानने की गलती करते हैं कि हम पैसे के मामले में अच्छे नहीं हैं या ये बहुत जटिल है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ इस मानसिकता को चुनौती देती है। ये हमें सिखाती है कि कोई भी आपके पैसे की उतनी परवाह नहीं करेगा जितनी आप खुद करते हैं। अपने पैसे का नियंत्रण लेना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक वित्तीय विशेषज्ञ बनना होगा। इसका मतलब है बुनियादी सिद्धांतों को समझना और अपने वित्तीय भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेना। अपने पैसे का प्रबंधन करने का पहला कदम है वित्तीय साक्षरता हासिल करना। आपको ये समझने की जरूरत है कि विभिन्न वित्तीय उत्पाद कैसे काम करते हैं, उनमें क्या जोखिम है और वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। भारत में शुरुआती लोगों के लिए कई निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड्स, ये शुरुआती लोगों के लिए शेयर बाजार में निवेश करने का एक शानदार तरीका है। एक म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करता है और उसे स्टॉक और बॉन्ड के एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करता है। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने एक छोटी राशि का निवेश शुरू कर सकते हैं। स्टॉक, सीधे स्टॉक में निवेश करना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा रिटर्न भी दे सकता है। यदि आप इस रास्ते पर जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपना शोध करें, उन कंपनियों को समझें जिनमें आप निवेश कर रहे हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। सार्वजनिक भविष्य निधि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन सरकार समर्थित कर कुशल विकल्प हैं। निवेश करते समय कुछ बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों को जानें। आप किस लिए निवेश कर रहे हैं? आपका लक्ष्य, जैसे घर खरीदना या रिटायरमेंट, आपके निवेश रणनीति का निर्धारण करेगा। अपनी जोखिम सहनशीलता को समझें। आप कितना जोखिम उठाने में सहज हैं? युवा निवेशक आमतौर पर अधिक जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि उनके पास नुकसान से उभरने के लिए अधिक समय होता है। विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई।
अपने सभी पैसे को एक ही निवेश में न डालें। अपने जोखिम को फैलाने के लिए विभिन्न संपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड, सोना में निवेश करें। दीर्घकालिक सोचें। शेयर बाजार अल्पकाल में अस्थिर हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में ये ऐतिहासिक रूप से ऊपर की ओर गया है। घबराहट में बेचने से बचें और अपने निवेश को बढ़ने का समय दें। अपने पैसे का प्रबंधन करने का मतलब ये भी है कि आप अपने बीमा की योजना बनाएं। बीमा एक सुरक्षा जाल है जो आपको और आपके परिवार को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाता है। स्वास्थ्य बीमा। भारत में चिकित्सा लागत तेजी से बढ़ रही है। एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ये सुनिश्चित करती है कि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी बचत को खत्म ना कर दे। एक फैमिली फ्लोटर प्लान चुनें जिसमें पर्याप्त कवरेज हो और जिसका अस्पताल नेटवर्क अच्छा हो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस। यदि आप पर कोई आश्रित है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस अनिवार्य है। ये एक शुद्ध सुरक्षा योजना है जो आपकी असामयिक मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को एक मुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकें। अपने पैसे का प्रबंधन करना एक सशक्त करने वाला अनुभव है। यह आपको नियंत्रण की भावना देता है और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग देता है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको जीवन भर अच्छी सेवा देगी। अब हम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के छठे और अंतिम रहस्य पर आते हैं, जो शायद सबसे रोमांचक है। ये वो रहस्य है जो आपको केवल वित्तीय सुरक्षा से वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। ये रहस्य है एक एस इन द होल प्राप्त करें, अपना खुद का एक छोटा व्यवसाय। एस इन द होल का मतलब है एक छिपा हुआ लाभ, एक तुरुप का इक्का। इस संदर्भ में इसका मतलब है आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाना जो आपकी मुख्य नौकरी पर निर्भर ना हो। ये एक साइड हसल, एक छोटा ऑनलाइन स्टोर या एक फ्रीलांसिंग गिग हो सकता है। यह आपको एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहने के जोखिम से बचाता है और आपको अपनी शर्तों पर दौलत बनाने का एक रास्ता प्रदान करता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने या एक बड़ा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। आप छोटा शुरू कर सकते हैं, कम जोखिम के साथ, और अपनी दिन की नौकरी बनाए रखते हुए इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता बना दिया है। तो आप अपना एस इन द होल कैसे बना सकते हैं? 1. अपनी स्किल्स और जुनून को पहचानें। सोचें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपको क्या करना पसंद है। क्या आप एक बेहतरीन लेखक हैं, एक प्रतिभाशाली फोटोग्राफर हैं, या एक अद्भुत रसोइया हैं? क्या आप लोगों को संगठित करने में माहिर हैं, या क्या आपके पास एक विशेष विषय का गहन अध्ययन है? आपका छोटा व्यवसाय आपके मौजूदा स्किल्स और जुनून पर आधारित हो सकता है। 2. एक समस्या का समाधान करें। देखें कि आपके आसपास के लोगों को क्या समस्याएं हैं और आप उन्हें हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं। क्या आप व्यस्त माता पिता के लिए स्वस्थ भोजन तैयार कर सकते हैं? क्या आप छोटे व्यवसायियों को उनकी वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं? 3. छोटा शुरू करें और परीक्षण करें। एक बड़ा निवेश करने से पहले अपने विचार का छोटे पैमाने पर परीक्षण करें। यदि आप एक बेकिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपने दोस्तों और परिवार के लिए बेक करें और प्रतिक्रिया प्राप्त करें। यदि आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहते हैं तो पहले एक छोटा मुफ्त वेबिनार आयोजित करें ताकि ये देखा जा सके कि लोगों की रुचि है या नहीं। ये टेस्ट ड्राइव दृष्टिकोण आपको बाजार को समझने और एक बड़ा जोखिम लेने से पहले अपनी पेशकश को परिष्कृत करने में मदद करता है। 4. इंटरनेट का लाभ उठाएं। इंटरनेट आपको कम लागत पर दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति देता है। आप एक ई-कॉमर्स स्टोर स्थापित कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं, या अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अपना खुद का व्यवसाय होने के कई फायदे हैं। अतिरिक्त आय। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने और कर्ज चुकाने में मदद कर सकता है। सुरक्षा। यदि आप अपनी मुख्य नौकरी खो देते हैं तो आपके पास आय का एक और स्रोत होता है। स्वतंत्रता। अंततः आपका छोटा व्यवसाय इतना बड़ा हो सकता है कि आप अपनी नौकरी छोड़ सकें और अपने खुद के बॉस बन सकें। तक लाभ। व्यवसाय के मालिकों को अक्सर ऐसे तक लाभ मिलते हैं जो कर्मचारियों को नहीं मिलते। व्यक्तिगत संतुष्टि। अपना खुद का कुछ बनाना और उसे बढ़ते हुए देखना एक अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत अनुभव है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना केवल पैसे के बारे में नहीं है। यह अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने, दुनिया में मूल्य जोड़ने और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बारे में है। ये अंतिम निवेश है जो आप खुद में कर सकते हैं, जो आपको न केवल वित्तीय दौलत बल्कि स्वतंत्रता और उद्देश्य की एक गहरी भावना भी प्रदान कर सकता है। अब तक हमने जिन रहस्यों की बात की है वे ज्यादातर आपके
और आपके करियर और वित्त के बारे में थे। लेकिन इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें याद दिलाती है कि एक अमीर जीवन केवल पैसों से नहीं बनता, ये उन अमूर्त चीज़ों से भी बनता है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। ये हमें दूसरे रहस्य पर लाता है जो शायद सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला है। अमूर्त चीज़ों में निवेश करें, जैसे परिवार और दोस्त। हम अक्सर अपनी सफलता की खोज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। हम ये मानने की गलती करते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वहाँ रहेंगे, चाहे हम उनमें समय और ऊर्जा का निवेश करें या ना करें। लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते भी एक बगीचे की तरह होते हैं। उन्हें फलने फूलने के लिए निरंतर देखभाल और पोषण की आवश्यकता होती है। किताब हमें सिखाती है कि हमारे खुशी के पोर्टफोलियो में परिवार और दोस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब हम असफलताओं या दिल टूटने का सामना करते हैं, तो यही रिश्ते होते हैं जो हमें सहारा देते हैं और हमें फिर से खड़े होने की ताकत देते हैं। एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली होना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। तो हम अपने रिश्तों में कैसे निवेश कर सकते हैं? 1. समय का निवेश करें। सबसे कीमती गिफ्ट जो आप किसी को दे सकते हैं वो है आपका समय और आपका अविभाजित ध्यान। जब आप अपने प्रियजनों के साथ हों तो वास्तव में उनके साथ हों। अपना फ़ोन दूर रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें ये महसूस कराएं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से परिवार के साथ भोजन करें, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएं और उन लोगों के लिए समय निकालें जिन्हें आप प्यार करते हैं। 2. सराहना और प्रशंसा व्यक्त करें। हम अक्सर उन लोगों को हल्के में ले लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। अपने प्रियजनों को ये बताने की आदत डालें कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। एक साधारण धन्यवाद या मैं तुमसे प्यार करता हूं एक रिश्ते में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। 3. एक सहायक बने। जब आपके दोस्त या परिवार के सदस्य मुश्किल समय से गुजर रहे हों तो उनके लिए वहां रहें। उन्हें सुनें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें ये बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। एक अच्छा दोस्त या साथी होना केवल अच्छे समय में साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि बुरे समय में भी एक दूसरे का समर्थन करने के बारे में है। 4. संघर्षों को स्वस्थ तरीके से हल करें। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। मतभेद और संघर्ष होंगे ही। महत्वपूर्ण ये है कि हम इन संघर्षों से कैसे निपटते हैं। दोषारोपण और आलोचना के बजाय सहानुभूति और समझ के साथ संवाद करना सीखें। एक दूसरे के दृष्टिकोण को सुनें और मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करें। 5. अपने बच्चों में निवेश करें। यदि आपके बच्चे हैं तो उनमें निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है जो आप कर सकते हैं। किताब हमें अपने बच्चों को स्मार्ट उपभोक्ता और निवेशक बनाने के तरीके सिखाती है। उन्हें पैसे के मूल्य के बारे में सिखाएं, उन्हें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी का एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपना समय, अपना प्यार और अपना मार्गदर्शन दें। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि सच्ची दौलत केवल बैंक में जमा राशि से नहीं मापी जाती, बल्कि ये हमारे जीवन में मौजूद प्यार, जुड़ाव और समर्थन की गहराई से भी मापी जाती है। जब आप अपने रिश्तों में निवेश करते हैं तो आप एक ऐसी संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं जो आपको जीवन भर भावनात्मक लाभांश देगी। ये एक ऐसी दौलत है जो किसी भी बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती है और जो वास्तव में एक जीवन को अमीर बनाती है। तो दोस्तों, हमने इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के 6 रहस्यों के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। हमने सीखा है कि एक अमीर जीवन केवल पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो स्वतंत्रता, उद्देश्य और खुशी से भरा हो। हमने ये समझकर शुरुआत की कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये तय करना है कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना है। फिर हमने अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने के व्यवहारिक कदमों पर गौर किया। एक बजट बनाना, पैसे बचाने के रचनात्मक तरीके खोजना और एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना। हमने कर्ज के बोझ से मुक्त होने और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला बड़ा कदम उठाने की रणनीतियां सीखीं। हमने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग करके अपने भविष्य और रिटायरमेंट के लिए निवेश करने के महत्व को समझा।
लेकिन ये यात्रा केवल वित्त के बारे में नहीं थी। हमने सीखा कि सबसे बड़ा निवेश जो हम कर सकते हैं वो खुद में है, लगातार नई स्किल सीखकर और अपने ज्ञान का विस्तार करके। हमने अपने पैसे का नियंत्रण लेने और अपने वित्तीय भविष्य के स्वामी बनने के महत्व को समझा। हमने आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने और अपनी शर्तों पर दौलत बनाने के लिए अपना खुद का एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के रोमांचक विचार का पता लगाया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने याद किया कि सच्ची दौलत उन अमूर्त चीजों में पाई जाती है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। हमारे परिवार और दोस्तों के साथ हमारे गहरे और प्यार भरे रिश्ते। ये किताब हमें एक शक्तिशाली दर्शन प्रदान करती है। अपने जीवन को एक पोर्टफोलियो के रूप में देखें, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें ना केवल वित्तीय संपत्ति हो, बल्कि आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते और आपकी व्यक्तिगत खुशी भी शामिल हों। इन सभी क्षेत्रों में बुद्धिमानी से निवेश करके आप एक संतुलित और वास्तव में समृद्ध जीवन बना सकते हैं। इस ज्ञान को केवल जानकारी के रूप में ना रहने दें, इसे अपने जीवन में उतारें, एक्शन लें। आपकी मदद करने के लिए यहां एक अंतिम मूल्यवान चीज है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपका साप्ताहिक स्वनिवेश चेक इन। आपका साप्ताहिक स्वनिवेश चेक इन। हर हफ्ते बस 15 मिनट का समय निकालें और खुद से ये सवाल पूछें। स्पष्टता। क्या मैं अभी भी अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हूं? क्या मुझे अपनी योजना में कोई समायोजन करने की जरूरत है? वित्त। इस हफ्ते मैंने अपने बजट का पालन कैसे किया? क्या मैंने कोई अनावश्यक खर्च किया? मैंने अपने कर्ज को कम करने और अपनी बचत को बढ़ाने के लिए क्या किया? सीखना। इस हफ्ते मैंने क्या नया सीखा? मैंने अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक कदम उठाया? रिश्ते। इस हफ्ते मैंने अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में कैसे निवेश किया? मैंने अपने प्रियजनों के प्रति अपनी सराहना कैसे व्यक्त की? ये सरल साप्ताहिक अनुष्ठान आपको ट्रैक पर बने रहने, अपनी प्रगति का जश्न मनाने और लगातार खुद में निवेश करने में मदद करेगा। याद रखें, आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निवेश हैं। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं जो न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, बल्कि उद्देश्य, जुनून और सच्ची खुशी से भी भरपूर हो। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जीवन और अपने वित्त के बारे में एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें इस महत्वपूर्ण संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप एक अमीर जीवन बनाने की इस यात्रा पर और अधिक सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप खुद में निवेश करने के लिए आज से कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद।